हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पी एस माई सेफ्टी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस चैनल पे जो है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, सेफ्टी कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और अगर आप भी सेफ्टी से रिलेटेड या स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो है हमारा वीडियो बनाने का जो मेन मोटो है उसमें ये है कि आज का जो वीडियो हम रखने वाले हैं वो है सेफ्टी मतलब मैनेजमेंट कह सकते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में जानने वाले हैं, यानी बेसिक सेफ्टी क्या होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है, किस किस तरीके की चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए, क्या सेफ्टी का रोल है हमारी ज़िंदगी में। इन सब चीज़ों के बारे में आज हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेफ्टी की आवश्यकता पड़ती क्यों है, यानी कि सेफ्टी की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सेफ्टी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि जो भी हमारा अपना कंट्री होता है, कोई भी हमारा कंपनी होता है, उसका मेन जो ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी जो देश का जो कोई भी देश हो, कोई भी कंपनी हो, उसकी आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होगी कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए कोई देश है, उस देश में जितनी ज़्यादा सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, कंपनियां खुलेंगी, कंस्ट्रक्शन साइटें खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं उसमें रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो भी चीज़ें हमने बताया जैसे कंपनी बनाना, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाना, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हमको लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि काम करवाने के लिए हमको लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो काम हम करवा रहे हैं और उसको अगर हम एक सेफ्टी में करवाएं तो उससे दो फायदा होगा। पहला तो जो हमारा काम है वो सकुशल हो सकता है, और दूसरा जो फायदा ये है कि हमारा जो वर्कर लोग है वो कहीं ना कहीं उसको हम सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उससे बेनिफिट होगा कि वो लोग भी सुरक्षित रहेंगे, यानी कि हम अपना सुरक्षित रहते हुए भी काम को सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो चीजें देखते हैं, ये जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है एचएससी डिपार्टमेंट। यानी कि एचएससी डिपार्टमेंट का मेन जो जॉब होता है, मेन जो उसका काम होता है, सेफ्टी को देखना कि हमारा जो भी साइट है उस पर जो भी वर्कर्स काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय है वो पर्टिकुलर सेफ्टी में है कि नहीं है, अपना जो भी पीपीजे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेफ्टी का जो भी रूल है वहाँ पे देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। जैसे देखते हैं फायर सेफ्टी वाले लोग अपना देखते हैं, हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले लोग अपना देखते हैं। मतलब कि सेफ्टी का ओवरऑल जो रोल होता है वो कहीं ना कहीं हमारा एचएससी डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाता है। अगर हम बात करें एचएससी की तो इसका मतलब होता है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। इसी को कहीं कहीं हम जो ईएचएस भी बोलते हैं और इसी को हम एसएचई भी बोलते हैं, सी भी बोलते हैं, बस लेटर्स का अंतर है। जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट है सेफ्टी, सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, मतलब वही रहने वाला है। आइए समझते हैं कि सेफ्टी है क्या। तो सेफ्टी का मतलब जो होता है, इट इज ए कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हैजार्ड, रिस्क एंड एक्सीडेंट विच मे कॉज ऑफ इंजरी, डैमेज, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इवन डेथ। यानी कह रहा है कि इट इज ए कंडीशन, यानी एक ऐसी स्थिति है विच गिव्स यू फ्रीडम, जो आपको आजादी देती है फ्रॉम हैजार्ड, खतरों से, रिस्क, जोखिम से, एंड एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से, विच में कॉज ऑफ, जो कारण बन सकती थी, इंजरी, किसी प्रकार के चोट का, डैमेज, किसी प्रकार की कोई क्षति का, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति नुकसान का, एंड इवन डेथ, यहां तक की मृत्यु का। यानी कि हमारा सेफ्टी है क्या, तो यह एक ऐसी स्थिति है जो कि हमको किसी प्रकार के खतरे, दुर्घटनाओं, रिस्क, यहां तक कि डैमेज वगैरह से, इन सब चीजों से आजादी देता है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि सेफ्टी का जो मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम हैजार्ड, रिस्क एंड एक्सीडेंट। कि सेफ्टी का मतलब क्या है कि भाई कि जो भी चीजें हैं हमको खतरों से, रिस्क से, एक्सीडेंट से आजादी देता है, वही हमारा सेफ्टी है। एक वर्ड में अगर उसको हम हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि अनचाहे खतरों से आजादी ही हमारी सुरक्षा कहलाती है, यानी सेफ्टी कहलाती है। आइए समझते हैं कि ये जो हजार्ड है, यानी ये जो खतरा है, ये क्या है, किस तरीके की चीजों को हम हजार्ड बोल सकते हैं। आइए हजार्ड को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हजार्ड को समझने के सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू काज हार्म। यानी खतरा है क्या, तो बोल रहा है कि हजार्ड इज एनीथिंग, यानी खतरा कुछ भी हो सकता है, यानी कोई पर्टिकुलर फिक्स चीज नहीं है। दैट हैज पोटेंशियल, जो क्षमता रखता हो टू काज हार्म, नुकसान पहुंचाने का, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उन सभी चीजों को हम अपना जो हजार्ड बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने स्नेक, सब लोगों ने देखा होगा, सांप को देखा होगा, तो कहीं ना कहीं एक सांप जो है हमारे लिए इतना पोटेंशियल लगता है कि हमको नुकसान पहुंचा सकता है। देखते हैं कई बार लोगों को जो है, आप जो है हैमर वगैरह से काम करते हुए देखते होंगे, तो हैमर से जब वो काम कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो उस हैमर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, हमको चोट लग सकती है। आप सभी लोग घर में कहीं ना कहीं स्टेयर होगा, सीढ़ी होगा, जो सीढ़ी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कैसे सीढ़ी हमारा हजार्ड होगा। तो जो सीढ़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसको इस्तेमाल करने में बाई मिस्टेक किसी दिन मुझसे स्लिप कर जाए तो डायरेक्ट हम नीचे जा सकते हैं या हम उस पर गिर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको चोट लग सकती है।
कोई हमारा इलेक्ट्रिशियन हो, अपना लाइव इलेक्ट्रिकल वायर में काम कर रहा है, मान जिसमें इलेक्ट्रिकल से वायर जा रही है और उसमें बिना उस कनेक्शन को कट किए उस पर वो काम कर रहा है, और इन केस उसको अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगती है तो उस इलेक्ट्रिकल के अंदर इतनी पावर है कि वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कोई भी पर्टिकुलर ऐसी चीज, ऐसी गतिविधि, जो भी चीजें अगर ऐसी है जो हमारा एग्जिस्ट कर रही है, जो पोटेंशियल भी रखती है कि हमको नुकसान कर सकती है, इन सभी चीजों को जो हम हजार्ड बोल सकते हैं। हजार्ड हमारे बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, किसी तरीके की एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है कि अपना क्या बिहेवियर रहा है, क्या एक्टिविटी रहा, किस तरीके का चीज रहा है, इन सभी चीजों पे हजार्ड हमारा डिपेंड करता है। आइए समझते हैं कि इंजरी क्या है। इंजरी का जो मेन मतलब होता है वो होता है चोट। यानी कि चोट क्या है, लगभग चोट सब लोग देखते हैं, चोट के बारे में सुने हैं। चोट को हम ऐसे कर सकते हैं भाई कि जो भी दुर्घटना हुआ है और उस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जो भी हमको दिखता है हमारी बॉडी द्वारा सस्टेन किया जाता है, वही हमारे तरीके से चोट है। आप लोग देखते हो किसी कोई गिर गया, किसी को कहीं चोट लग गई, किसी के साथ कोई हादसा हो गया, उस हादसे में जो भी उसकी बॉडी के साथ जो भी उसका रिजल्ट झेलता है वही ना चोट है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है इट इज एन इसमें लिखा हुआ है कि इंजरी मीन्स मेंटल और फिजिकल हार्म। यानी कि इंजरी है क्या, चोट है क्या, तो मेंटल और फिजिकल लॉस की एक तरीके का मानसिक या शारीरिक नुकसान होता है टू एन एम्प्लॉय, एक कर्मचारी के साथ, कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, दुर्घटना के द्वारा, यानी एक्सीडेंट के द्वारा। यानी एक्सीडेंट के द्वारा हमारा मानसिक या शारीरिक जो भी नुकसान झेला रहा है बॉडी हमारा, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसी को हम इंजरी कहते हैं। यानी कि किसी दुर्घटना के होने की वजह से जो भी नुकसान हमारी बॉडी को होता है उसी को हम इंजरी बोलते हैं। आइए अब समझते हैं कि एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट है क्या, इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप भी सेफ्टी में रुचि रखते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे क्या बोलते हैं हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों क्लास अवेलेबल रहता है। अगर इस वीडियो में कोई भी ऐसी गलती या कोई ऐसा चीज़ आपको दिखता है तो आप उसमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, आगे हम उन सभी चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कि एक्सीडेंट क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ है इट इज एन अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड इवेंट which may result in injury, damage, property loss and even death। यानी एक्सीडेंट है क्या, तो बोला इट इज एन अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड मतलब कह सकते हैं अप्रत्याशित, मतलब कि ऐसा कोई चीज जिसका आपने इमेजिन न किया हो, और अनप्लान्ड ना तो उसका कोई अनियोजित हो, मतलब कोई प्लानिंग नहीं की गई। यानी एक्सीडेंट है क्या, तो वह घटना जिसका ना तो आपने कोई पहले से तैयारी किया हो, ना तो कल्पना किया हो, ना तो आपने कोई ऐसा चीज सोचा नहीं है और वो वही चीज आपके साथ हो रहा है। इस तरह की घटनाओं को हम एक्सीडेंट बोल सकते हैं, यानी जिसके लिए हम पहले से तैयार ना थे। जैसे इसको हम होता क्या, इसे बोला कि विच में रिजल्ट, जो अपना रिजल्ट दिखा सकते हैं किसमें, इन इंजरी, चोट में, डैमेज, क्षति में, प्रॉपर्टी लॉस, संपत्ति नुकसान में, इवन डेथ, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यानी एक्सीडेंट है क्या, तो यह एक तरीके का अनियोजित और अप्रत्याशित घटना है जिसके परिणाम स्वरूप जो हमको किसी तरीके का चोट, नुकसान, प्रॉपर्टी लॉस और यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी, हमारी जान भी जा सकती है। आपने कई बार सुना भी होगा कि कई लोगों के साथ कोई हादसा हुआ और हादसे के दौरान भी उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि एक्सीडेंट होने से सिर्फ संपत्ति नुकसान या सिर्फ चोटें या सिर्फ कोई क्षति नहीं होती। यानी कहीं ना कहीं अगर एक्सीडेंट बड़ा हुआ, बड़ा हादसा रहा, तो उस दुर्घटना की वजह से हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। यानी एक्सीडेंट है क्या, तो एक तरीके का अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड इवेंट होता है। यानी कि इसके बारे में ना तो हमने पहले से सोचा होता है, ना तो हम इसके लिए तैयार होते हैं, और यही घटना जो होती है उसी को हम एक्सीडेंट बोल सकते हैं। आइए समझते हैं कि एक्सीडेंट होता क्यों है। तो मेनली जो है एक्सीडेंट होने के मुख्य दो रीजन होते हैं, यानी कि इन मेन दो रीजनों की वजह से ही हमको एक्सीडेंट देखने को मिलता है। इसमें पहला हमारा होता है अनसेफ एक्ट और सेकंड हमारा होता है अनसेफ कंडीशन। यानी कि अनसेफ मतलब बोलते हैं असुरक्षित एक्ट मतलब कार्य, और यहाँ पे बोलते हैं अनसेफ कंडीशन मतलब असुरक्षित स्थिति। यानी ये दोनों है क्या, इसको हम समझते हैं कि इन दो रीजनों की वजह से कैसे हमारा एक्सीडेंट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अनसेफ एक्ट क्या है, यानी असुरक्षित कार्य क्या है, असुरक्षित कृत्य क्या है। तो एक वर्ड में इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड शब्द में अगर हम कहें तो इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, यानी अति आत्मविश्वास। और सबसे घातक होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं तो गाड़ी को ऐसे घुमा सकता हूँ, मैं तो हाइट पे ऐसे चढ़ के काम कर सकता हूँ, मैं कभी गिरता नहीं। तो मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको बोले तो ऐसे बोल सकते हो कि द एक्ट विच कैन बी क्रिएट हजार्ड या वर्किंग विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो और जिसकी वजह से कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, उसको हम अनसेफ एक्ट बोल सकते हैं। या वर्किंग विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो और उसमें बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के आप काम कर रहे हो, तो आपने भी सुना होगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी कि बिना सेफ्टी को ध्यान में रखे कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अनसेफ एक्ट कर रहा है। कोई व्यक्ति है ओवर स्पीड में बाइक चला रहा है, कोई वर्कर है बिना सेफ्टी बेल्ट पहने हाइट पे जॉब पे करने चला गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये हमारा हाइट जॉब। अब कोई व्यक्ति हार्ड वर्क का काम कर रहा है, उसने कोई हार्ड वर्क से रिलेटेड पीपीएच का फॉलो नहीं किया है, वेल्डर हमारा वेल्डिंग शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो कोई भी ऐसा आदमी जो किसी खतरे के बारे में जानता है या नियमों का उल्लंघन कर कार्य कर रहा है, उस तरीके की गतिविधि को हम अनसेफ एक्ट बोल सकते हैं।
इसी क्रम में हम बात करें अनसेफ कंडीशन क्या है, तो ऐसे बोल सकते हैं द प्लेस वेयर हजार्ड इज हिडन, या ऐसी कोई गतिविधि जिसमें कार्य के बारे में हमें अंदाजा नहीं था, उस तरीके की चीजों को हम अनसेफ कंडीशन बोल सकते हैं। इसको एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कोई सड़क है, उस सड़क के बीच में कोई गड्ढा बना हुआ है और उस गड्ढे से बाई मिस्टेक हमारी बाइक गुजरती है और उस गड्ढे की वजह से हम गिरते हैं, हमको चोट लगता है, तो कहीं ना कहीं ये जो गड्ढा था ये हमारे लिए एक तरीके से अनसेफ कंडीशन था। अब मान लीजिए जैसे एक और एग्जांपल देखें, कोई सड़क है, इस सड़क के बीच में कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई पेड़ है, कोई ऐसे स्ट्रक्चर है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार देखें ब्लाइंड टर्न होता है कई जगह, जिसको अंधा मोड़ भी कहते हैं। कई जगह सड़कों पे ऐसा होता है कि उसकी टर्निंग पॉइंट बहुत डेंजर होती है, आपको मोड़ने में उसके सामने वाले को नहीं दिख पाते, यानी उधर वाले लोग हमको नहीं देख पाते, हम उनको नहीं देख पाते हैं। तो इस तरीके की ये जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं इसको भी हम अनसेफ कंडीशन बोल सकते हैं। यानी कि इसमें हमने ये समझा कि मेनली दो रीजन की वजह से हमारे एक्सीडेंट होते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट क्या था, ऐसा कोई भी गतिविधि जिसमें हम खतरे को उत्पन्न कर सके या बिना सावधानी के हम काम कर रहे हैं। और हमारा अनसेफ कंडीशन क्या था कि ऐसा कोई चीज जिसमें हमको खतरा प्रतीत नहीं हो पा रहा है, उस चीज को हम कर रहे हैं और अनजानवश कोई ऐसा खतरा होता है तो हम अनसेफ कंडीशन बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मटेरियल है, क्रेन से लिफ्ट हो रहा है, अब इसमें मटेरियल को उठाने में जो स्लिंग हमने इस्तेमाल किया, जो वायर इस्तेमाल किया है, ये वायर कहीं से डैमेज है, तो ये वायर डैमेज है तो इसको हम कहीं ना कहीं एक अनसेफ कंडीशन में बोल सकते हैं। अब ये सबसे पहले तो इसके नीचे कोई व्यक्ति है जो आराम से जा रहे हैं, तो अगर इसके नीचे से कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको पता है कि लोड सस्पेंडेड है, तो कहीं ना कहीं वो उसको बोल सकते हैं कि वो अनसेफ एक्ट है। अगर मान लीजिए वो मटेरियल गिर जाए नीचे और उसको चोट लग जाता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो अनसेफ एक्ट। क्लियर है? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो भी टॉपिक्स है कि कैसे एक्सीडेंट होता है, अनसेफ एक्ट के बारे में अच्छे समझेंगे, नियर मिस के बारे में अच्छे समझेंगे, एक्सीडेंट के टाइपों वगैरह के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।